अरे वाह, आज तो बड़ी सारी पॉकेट मनी मिली है यार। मूवी देखने जाऊंगा आज तो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। आज तो बहुत ज्यादा ठंडा है। लगता है टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। दोस्तों, आपने भी ऐसी सिचुएशंस को बचपन से बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, बट आपने कभी सोचा कि इन सभी सिचुएशंस में एक ऐसी चीज है जो कॉमन है। वो क्या है? वो है नंबर्स। यस माय फ्रेंड्स, आप नंबर्स की हेल्प से ही तो ऐसे सिचुएशंस को डील करते आए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने फ्रेंड की, जिसको अभी अभी पॉकेट मनी मिली है, तो वो जब पॉकेट मनी को काउंट कर रहा है तो वो कुछ काउंटिंग नंबर्स का ही तो यूज कर रहा होगा कि आज उसे 50 रुपीज पॉकेट मनी मिली है या फिर 100 रुपीज। और ये काउंटिंग नंबर सिर्फ पॉकेट मनी काउंट करने के लिए ही नहीं, आपके आसपास प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए भी तो काम आते हैं। जैसे कि अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं? 2 पेन्स हैं। तो देखा, ये काउंटिंग नंबर्स हमारे कितने काम आते हैं। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने सोचा कि ये हमारे लिए इतने काम आ रहे हैं तो फिर इन्हें कोई एक स्पेशल नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने आसपास यानी कि आसपास के नेचर में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जब आप नंबर्स का यूज करते हैं तो उन काउंटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये चलते जाते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हमने एक और सिचुएशन देखी जहां पर मेरी फ्रेंड को बहुत भूख लगी थी और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। अब कुछ भी नहीं है तो उसको हम नंबर्स की हेल्प से कैसे दिखाएंगे? देखिए, 1 के लिए तो फिर हमें शो करेंगे कि उसके पास कोई एक चीज है खाने के लिए। कुछ भी नहीं को क्या करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने जीरो को इन्वेंट किया। यस माय फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि जब भी आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो उस चीज को हम जीरो से दिखाएंगे। और दोस्तों, जब भी हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर हम उन्हें नेचुरल नंबर्स नहीं, फिर हम उन्हें एक और नाम से बुलाते हैं जो कि होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होती हैं जिनमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, साथ में जीरो भी होता है। उसके बाद दोस्तों हमने थर्ड सिचुएशन को देखा जहां पर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अब ठंड लग रही थी इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था। और हाँ दोस्तों, टेम्परेचर की बात की जाए तो उसे हम नंबर्स की हेल्प से ही तो दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो हमारे आसपास जो रूम टेम्परेचर होता है वो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो आपके रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोचेंगे ये 25, 0 ये सब तो हमारे इन्हीं 2 कैटेगरीज में आ गए। बट वेट, अगर आप दोस्तों हिल स्टेशन पर जाएं, वहां पर स्नो गिर रही हो तो वहां तो टेम्परेचर 0 से भी नीचे होता है। तो 0 से नीचे वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? यस, नेगेटिव नंबर्स। और दोस्तों, जब हम इन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो फिर हम उस कैटेगरी को बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या हुए? 0 भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। और दोस्तों, हम इस चैप्टर में इन्हीं इंटीजर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यस माय फ्रेंड्स, जैसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि जो नंबर्स होते हैं उनमें तो हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी तो लगाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। काफी मजा आएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।